थोड़ी देर में अनंत सिंह की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है। आपको बता दें, कल देर रात मोकामा से गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की। पटना पुलिस मांगेगी अनंत सिंह की कस्टडी, रिमांड मांगी जाएगी। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। रंगदारी सेल में अनंत सिंह का मेडिकल हुआ है। और रुपेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी है, कितनी देर में पेश किया जाएगा, आगे क्या कुछ वहां पर हलचल है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट में पेशी होनी है। आज रविवार है, लेकिन फिर भी जज कोर्ट में और इनको सिविल कोर्ट में ही ले जाया जाएगा। वहाँ पर इनकी पेशी होगी MP MLA कोर्ट में। लेकिन इस वक्त डॉक्टर अंदर गए थे, डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप किया है, जो कि प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत यहाँ पर डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप किया, उसके बाद ही इनको मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी होगी। लेकिन वक्त बचाने के लिए इनका फिजिकल अपीयरेंस के पहले जो कागजात होते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया के जो कागजात हैं, उस कागजात को लेकर के कुछ पुलिस वाले सिविल कोर्ट गए हैं ताकि वक्त बचे। और चूंकि अनंत सिंह के समर्थकों की भीड़ वो कोर्ट के अंदर, चूंकि पिछली बार भी जब कोई भी विधायक या फिर सांसद वहां पहुंचे, प्रशांत किशोर ही वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी सिविल कोर्ट के अंदर। उस स्थिति से बचने के लिए पहले कागजात जो हैं वो पुलिसकर्मी लेकर के कोर्ट पहुँचे हैं। उसके बाद से फिजिकली अनंत सिंह को थोड़ी ही देर में, जैसे ही वो कागज कोर्ट से वापस आता है, इनका बिल्कुल नजर बना के रखिए, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी अहम है। अब पुलिस की कोशिश होगी कि रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए। आगे क्या होता है ये अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल शुक्रिया रुपेश आपका। और कल देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। आज TV9 के स्पेशल सेगमेंट में आपको दिखाएंगे दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से कैसे सुलग रहा है मोकामा। देखिए अनंत सिंह स्पेशल, हमारा नेता कैसा है। कोई भान का ही खेला है। अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। मोकामा के बाहुबली जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह के जो बेढ़ना गांव में JDU का जो कार्यालय है, वहां से देर रात इन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद से पटना पुलिस लेकर के पटना पहुंची। जो 30 की शाम को जो हत्या हुई, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों का काफिला आपस में भिड़ा और उसी दौरान मौत हो गई दुलारचंद यादव, जो जन सुराज के समर्थित कार्यकर्ता थे। हालांकि वो पहले RJD में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं। उनकी मौत हुई। मौत के बाद से FIR दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया, जिसमें ये बात सामने आई कि उनके शरीर पर कई जख्म हैं, पसलियाँ टूटी हुई हैं, फेफड़ा फटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन पैर के एंकल में उन्हें गोली भी लगी है, जो गोली आर पार हो गई है। उसके बाद से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। देर रात 8 थाना क्षेत्र की पुलिस और पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई थी पूरे इलाके में। जो दुलारचंद यादव के परिजन हैं, उन्होंने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि अगर इस बीच में अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये इलाका अशांत हो जाएगा। और उसके बाद से देर रात पुलिस ने खुद, पटना पुलिस के जो SSP हैं, वो SSP वहाँ पर पहुँचे थे, पूरे इलाके में कैंप कर रहे थे। और देर रात चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद से अनंत सिंह बेढ़ना गाँव में जो मार्केट है, जहाँ पर JDU का कार्यालय है, वहाँ पर जब पहुँचे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद से ये जो पटना पुलिस का जो स्पेशल सेल है, इसी स्पेशल सेल के निचले तल्ले पर अनंत सिंह को फिलहाल रखा गया है। पटना SSP कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की? बेड़ना गांव है, जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी है इसमें। एक अनंत सिंह है, बाकी 2 लोग? 2 उनके साथ में थे, जो घटनास्थल पर उस दिन मौजूद थे और के सहयोगी भी रहे, करीबी भी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या दूसरी तरफ से भी किसी की कोई गिरफ्तारी की गई है? उसमें बताया कि अन्य जो मामले हुए थे उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई, जो दोनों पक्ष से हैं। और जितनी भी असामाजिक तथ्य उन सब पे गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, अगर आप उसे डिटेल में बता पाएँ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है, वो जो हार्ट ब्रांड सब्सटेंस के साथ जो उनको चोट लगा है, उससे उनको हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, उससे मृत्यु हुई है।
किस बंदूक से उनके ऊपर अटैक किया गया था, कौन सा आर्म्स था, जो गोली अगर गोली का जो खोखा है वो अगर बरामद हुआ हो इस बारे में? नहीं, इसमें अभी कोई गोली का खोखा बरामद नहीं हुआ है और इससे अनुसंधान चल रहा है। अभी आगे जब इंट्रोगेशन होगा उन लोगों का बाकी चीज़ें सामने आएंगी। घटना देखिए 2 प्रत्याशी के बीच में हुआ है, वैसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। ये हर चीज पर जांच हो रही है, हर चीज पर जांच हो रहा है। परशुराम की धरती है, परशुराम की धरती की बहू है, अगर कुछ भी होगा परशुराम की धरती का अपमान होगा। मोकामा में फर्स्ट फेज में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले गोलियों की तड़तड़ाहट ने इलाके में माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। कल शाम को, कल दोपहर के वक्त में यहाँ एक घटना हुई जिसमें दुलारचंद यादव नाम के एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके परिजन, उनके परिवार वाले और उनके गांव के लोग ये आरोप लगाते हैं कि यह हत्या की गई है। हत्या का आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगाया जाता है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, ये गाड़ी भी उसी काफिले में शामिल था। इस घटना को हम पूरी तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप इस तस्वीर को देखिए। एक गाड़ी यहाँ खड़ी है जिसमें तोड़फोड़ की गई है और एक गाड़ी यहाँ, ये जो नहर है इस नहर में आपको दिख रही होगी, ये गाड़ी भी उसी काफिले में शामिल थी। अब इस घटना को समझिए। यहाँ मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह चर्चित उम्मीदवार हैं। उनका काफिला इस तरफ से चला आ रहा था। बताया जाता है कि जब उनका काफिला चला आ रहा था, वो वोट मांगकर लोगों से जब आ रहे थे, तब जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं से वोट मांगकर आ रहे थे और दोनों का काफिला यहीं टकराता है, जिसके बाद झड़प होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ ही दुलारचंद यादव थे। दुलारचंद यादव यहीं बगल में जो तारतर गांव है वहां के रहने वाले हैं और दुलारचंद यादव यहीं जो गांव है तारतर गांव, वहां के रहने वाले थे। और बताया जाता है कि उसके बाद यहां पर में पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी के बाद गोलियों की भी आवाज सुनी जाती है और इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। दुलारचंद यादव की मौत होती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग कहते हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या की गई। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी आरोप लगाया गया है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, उनके पोते बता रहे हैं कि अनंत सिंह ने खुद अपने हाथों से गोली मारी है। एक तस्वीर आपको और दिखाऊं, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये तीसरी गाड़ी है जो काफिले में शामिल थी और ये गाड़ी आपको यहीं खड़ी दिख रही होगी, जो कल शाम से ही खड़ी है। एक शख्स भी हमारे साथ हैं जो इसी गाँव के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र महतो। क्या हुआ था जरा समझाइए मुझे। इधर खुशहाल चक से पीयूष का गाड़ी आ रहा था। खुशहाल चक इधर से जनसुराज की गाड़ी आ रही थी। जनसुराज की गाड़ी आ रही थी। हाँ। और इधर से अनंत सिंह का गाड़ी। अच्छा, अनंत सिंह इस तरफ से चले आ रहे। जी हाँ। तारतर मिर्जा खोंधी होते हाँ। आ रहे थे। हाँ। अब बीच में टकराव हो गया। तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे हैं, देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई भी कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दौरान चुनाव इस प्रकार की घटना घटित हुई है, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को
फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कार्रवाई हुई और ताज़ा जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है। जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी, इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है।